मैं कशिश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैश कर ले में। आज हम बात करने वाले हैं लंका प्रीमियर लीग के फर्स्ट T20 मैच के बारे में। तो अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कैश कर ले को फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक, क्योंकि ये जो फर्स्ट T20 होने जा रहा है इस वीडियो में हम आपको इस मैच के बारे में हर डिटेल आपको देने वाले हैं, चाहे वो हेड टू हेड हो या फिर पिच रिपोर्ट हो, रीसेंट फॉर्म हो प्लेयर्स के, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है। और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर ये जो मैच है ये होने वाला है जफना किंग्स वर्सेस गले ग्लैडिएटर्स के बीच में, और ये मैच 6 दिसंबर 3 बजे खेला जाएगा। स्टेडियम की अगर हम बात करें तो महिंदा राजापक्ष इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में ये लीग चल रही है और यहाँ पर ये मैच खेला जाएगा। अगर हम दोनों ही टीम के रीसेंट फॉर्म्स को देखें तो यहाँ पर जफना किंग्स ने 5 मैचेस में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। और अगर हम यहाँ पर गल्ला ग्लैडिएटर्स की बात करें तो 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीम्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं अगर हम इनके रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें। अब हम आपको इनके जो टीम फॉर्म हैं उनके बारे में डिटेल में बता देते हैं। तो यहाँ पे पहला मैच जेके का जीजी से हुआ था जिसमें जेएफ जफना किंग्स जो हैं वो 23 रन से जीते थे। सेकेंड मैच की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और अगर मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, कैश कर ले को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको देते हैं A to Z क्रिकेट के सारे अपडेट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड जो मैच हुआ इसमें भी जफना किंग्स ने 23 रन से जीत हासिल की। थर्ड मैच में गले ग्लैडिएटर्स ने 64 रन से जीत हासिल की थी। और उसके बाद फोर्थ मैच की बात करें तो ये भी जेके वर्सेस जीजी का हुआ और इसमें जीजी ने 20 रन से जीत हासिल की। पांचवें मैच की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये पांचवा मैच, इसमें भी जफना किंग्स ने अपनी जीत दर्ज की थी 102 रन से। ये तो हमने आपको बताया जफना किंग की परफॉर्मेंस। और यहाँ पर अगर हम गले ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं 5 में से 2 मैच हारे हैं। जो पहला मैच हुआ जेके का जीजी के साथ, इसमें जेके 23 रन से ये मैच जीत गई थी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट मैच की बात करें तो नेक्स्ट मैच भी जीजी ने 64 रन से जीता था। थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो मैच था इसमें आप देख सकते हैं थर्ड मैच में आपको बता रही हूँ, थर्ड मैच जो हुआ इसमें जीजी ने 20 रन से जीत को हासिल किया था। ये हमने आपको बताए दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड की। तो यहाँ पर अगर हम हेड टू हेड देखें तो लास्ट 10 मैचेस में से 10 मैच किंग ने जीते हैं और यहाँ पर 3 मैच गले ग्लैडिएटर्स ने जीते हैं। इस तरह से इनका हेड टू हेड रहा है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं पॉइंट्स टेबल में। तो पॉइंट्स टेबल आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक पहला T20 होने जा रहा है तो अभी तक किसी भी टीम को कोई भी पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। और अब देखते हैं ये वाली जो सीरीज है ये किस तरह से चलती है। यहाँ पर आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है, साथ ही आपको हमारे साथ लाइव प्रेडिक्शन करने का मौका भी मिलने वाला है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जीजी का हुआ था जेके के साथ, जिसमें जफना किंग्स ने 23 रन से जीत को हासिल किया था। सेकंड मैच की बात करें तो ये भी जेके का हुआ और इसमें गले ग्लैडिएटर्स ने 64 रन से जीत हासिल की। थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड मैच में भी जीजी जो है वो 20 रन से जीत गई थी। साफ तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको हेड टू हेड दिखा रहे हैं। इसमें गले ग्लैडिएटर्स जीते इसमें भी, और इसमें एक मैच था जिसमें जेके ने जीत दर्ज की थी। और उसके बाद हम बात करते हैं टीम कंपैरिजन की। तो यहाँ पे टीम कंपैरिजन आप देख सकते हैं ओवरऑल जेके ने 10 मैचेस खेले हैं, 80% मैचेस में जीत हासिल की है। एवरेज स्कोर इनका 150 रहा है, हाईएस्ट स्कोर इनका 210 रहा है और लोएस्ट स्कोर रहा है 71।
वहीं अगर हम ग्लैडिएटर्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 10 मैच खेले हैं जिसमें से 50% मैचेस जीते हैं। एवरेज स्कोर इनका 143 रहा है, हाईएस्ट स्कोर 188 रहा है और लोएस्ट स्कोर 116 का रहा है। ये हमने आपको बताया ओवरऑल। हम बात करते हैं ऑन वेन्यू की, तो यहाँ पर ऑन वेन्यू जो है वो किंग की अगर हम बात करें तो 10 मैचेस खेले हैं जिसमें से 60% जीत हासिल की है, 171 एवरेज स्कोर रहा है, 210 इनका हाईएस्ट रहा है और 124 इनका लोएस्ट रहा है। वहीं ग्लैडिएटर्स की बात करें हम तो यहाँ पे ग्लैडिएटर्स में 10 मैच खेले हैं, 40% मैच जीते हैं, 152 एवरेज स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर 188 है, लोएस्ट स्कोर 62 है। ये तो हुआ टीम कंपैरिजन जो हमने आपको बताया। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर वेदर रिपोर्ट्स की। तो ये मैच जो है वो 6 दिसंबर को खेला जाएगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रहने वाला है 28.8 डिग्री सेल्सियस। पार्टली सनी यहाँ पे टेम्परेचर होगा और बारिश के 100% चांसेस हैं इस मैच में। और उसके बाद अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो 88% ह्यूमिडिटी रहेगी। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे बारिश किस तरह से अपना रोल निभाती है, क्योंकि यहाँ पर इस मैच में 100% चांसेस हैं बारिश के होने के। उसके बाद हम पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स पे आते हैं। तो ये जो पेसर्स को सपोर्ट कर रही है 59% सपोर्ट कर रही है और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्पिनर्स की तो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है 41%। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं रीसेंट मैचेस की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रीसेंट मैचेस खेले गए हैं, यहाँ पे फिनाले लंका प्रीमियर लीग का खेला गया था जिसमें जेके ने जीत दर्ज की थी। क्वालीफायर 2 यहाँ पे खेला गया, उसमें भी जेके ने दर्ज की जीत, और जो थर्ड क्वालीफायर खेला गया इसमें भी जीजी ने जीत को दर्ज किया था। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं जो है टॉप फैंटेसी पिक्स। तो आप टॉप फैंटेसी पिक्स हम आपको स्क्रीन पर साफ तौर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन से प्लेयर्स को चूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर विकेट कीपर की, तो यहाँ पे विकेट कीपर आप रहमानुल्लाह गुरबाज को कर सकते हैं। बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप टॉम कॉलर को कर सकते हैं, आजम खां को कर सकते हैं, सोहेब मलिक को कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप जेम्स फुलर, इमाद वसीम और धनंजय को आप एज अ ऑलराउंडर पिक कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो यहाँ पे आप जय विक्रम को एज अ बॉलर पिक कर सकते हैं, विजय कंत को आप एज अ बॉलर पिक कर सकते हैं, लक्षण को आप एज अ बॉलर पिक कर सकते हैं और सचिंदू को आप एज अ बॉलर पिक कर सकते हैं अपने टॉप फैंटेसी पिक्स में। और ये तो हमने आपको पूरी टॉप फैंटेसी पिक्स बताई कि आपको विकेट कीपर्स में कौन ले सकते हैं, आप बैटर्स कौन से चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया आप ऑलराउंडर्स कौन से चूज कर सकते हैं, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स हमने आपको बताया है। और अब हम नजर डाल लेते हैं यहाँ पे टीम के स्क्वाड पर। तो टीम का जो स्क्वाड है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जफना किंग्स का स्क्वाड देखते हैं। तो यहाँ पे धनंजय, दिनोशन, बिनुरा, असिस्ता फर्नांडो, अविष्का फर्नांडो, जेम्स फुलर, प्रवीण, टॉम कोहलर, लक्षण, दिलशान, जिम्मी नीशम, निपुण, तीसरा रहमानुल्लाह गुरबाज यहाँ पे रहने वाले हैं, अशान रहने वाले हैं यहाँ पर, सदीरा यहाँ पर एज अ बैटर टीम में रह सकते हैं, सोहेब मलिक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, महेश तीक्षणा यहाँ पर एज अ बॉलर रहेंगे, तीशम रह सकते हैं एज अ बॉलर यहाँ पर, विजय कंत है यहाँ पर जो कि बॉलर हैं। फिर उसके बाद वकार बॉलर हैं हमारे, दुनित बॉलर हैं हमारे स्क्वाड में शामिल हैं, जो एवन लुइस यहाँ पर हमारे साथ हैं, त्रिस्टन और शहनवाज और हार्दोस। इस तरीके का जो जेके का स्क्वाड है वो रहने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड की। तो यहाँ पर अनवर अली, समू आशन, आजम खां, सचिंदू, नुवन प्रदीप, नुवानेडू, लक्षण गैमेज, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, तरिंडू, निपुण मलिंगा, कुशल मेंडिस, मोहम्मद हसनैन यहाँ पर स्क्वाड रहने वाला है। कुशल पेरेरा यहाँ पे शामिल है, लक्षण, सरफराज, मूविन, पुलिन्ना, नुवान, निमेश, मोहम्मद हफीज़ यहाँ पर स्क्वाड में शामिल हैं। तो ये तो हमने आपको दोनों ही टीम के स्क्वाड बता दिए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं हर प्लेयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे धनंजय की बात कर लेते हैं। धनंजय का आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, ये एक ऑलराउंडर हैं, 11 पर 5, 16 पर 16, 11 पर 9, 42 पर 66 रन, 3 बॉल्स में एक भी रन नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिनोशान की
अगर हम बात करें, ये एक ऑलराउंडर है और ये एक नए खिलाड़ी हैं, तो देखना होगा इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं, फर्नांडो। यहाँ पे उनके अगर हम मैचेस देखें तो 3 रन इन्होंने बनाए हैं 2 इनिंग में, 42.86 के स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं। सेकंड प्लेयर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे असिथा की अगर हम बात करें तो ये एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और इनका हम देख सकते हैं 64 पर 1 विकेट, 28 पर एक भी विकेट नहीं, 34 पे 1 विकेट, 51 पे एक विकेट, 31 पे 2 विकेट्स, 25 पर 2 विकेट्स, इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद असिथा की बात कर लेते हैं। असिथा की हमने अभी आपकी बात की और अब हम बात कर लेते हैं अविष्का की। तो यहाँ पे अविष्का जो रिसेंट फॉर्म है, ये इनका 6 पे 5 रन, 3 बॉल में 6 रन, 41 में 63 रन, 64 में 100 रन, 2 बॉल्स में 6 रन इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। जेम्स फुलर की बात करें तो हम यहाँ पर जेम्स फुलर ने 2 बॉल में 2 रन, 7 बॉल में 16 रन, 12 बॉल में 14 रन, 16 बॉल में 36 रन, इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। जेम्स फुलर के बाद प्रवीण की बात कर लेते हैं। तो प्रवीण का जो रिसेंट फॉर्म रहा है वो आप देख सकते हैं, ये एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने 34 पर 2 विकेट्स, 44 पे एक भी विकेट नहीं, 13 पर 3 विकेट्स, 16 पर 2 विकेट्स, 43 पर 1 विकेट इन्होंने लिया है। प्रवीण के बाद हम नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टॉम कॉलर की बात कर लेते हैं। टॉम कॉलर राइट हैंड बैट्समैन है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने 7 पे 11 रन, 11 पर 14 रन, 9 पे 6 रन, 26 पे 41 रन इन्होंने बनाए हैं। सुमिंदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुमिंदा का आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 4 बॉल में 5 रन, 8 बॉल में 5 रन, 14 बॉल में 10 रन इन्होंने बनाए हैं। लक्षण के बाद हम बात कर लेते हैं दिलशन की। तो यहाँ पे दिलशन का आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। ये एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, 25 पर एक भी विकेट नहीं, 24 पर एक भी विकेट नहीं, 35 पर एक भी विकेट नहीं, 24 पर 3 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। दिलशन के बाद जिम्मी नीशम की बात कर लेते हैं। जिम्मी नीशम जो हैं वो एक काफ़ी अच्छे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। जिम्मी नीशम जो है वो एक ऑलराउंडर हैं। 3 पर एक भी रन नहीं, 3 पर एक भी रन नहीं, 12 पर 16 रन, 1 पे एक भी रन नहीं, 3 में 6 रन इन्होंने बनाए हैं। जिम्मी नीशम के बाद निपुण की बात करते हैं। तो निपुण जो है वो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पे 8 पे 10 रन इन्होंने बनाए हैं, 16 पर 13 रन, 6 पे 7 रन, 14 पर 14 रन, 4 बॉलों में 4 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। निपुण के बाद हम नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है, 1 पर एक भी रन नहीं, 11 बॉल में 19 रन, 6 बॉल में 11 रन, 5 बॉल में 5 रन इन्होंने बनाए हैं। और अब हम नेक्स्ट प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर इनका रीसेंट फॉर्म जो है वो 6 पर 12 रन, 3 बॉल में 2 रन, 12 बॉल में 5 रन, 73 बॉल्स में 68 रन्स, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। उसके बाद अब हमारे नेक्स्ट प्लेयर जो हैं वो हैं अशान। अशान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ज़्यादा मैचेस इन्होंने रीसेंट फॉर्म इन्होंने खेले नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं है। तो 9 पे 3 रन्स, 23 बॉल्स में 24 रन्स, 9 बॉल में 16 रन्स इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सदीरा की। तो यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन है ये। 6 बॉल में 10 रन, 38 बॉल्स में 40 रन, 9 बॉल्स में 9 रन, 11 बॉल में 1 रन इन्होंने सिर्फ बनाया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। सोहेब के बारे में बात कर लेते हैं। सोहेब मलिक का रीसेंट फॉर्म 10 बॉल में 9 रन, 39 बॉल्स में 62 रन्स इन्होंने बनाए हैं, 8 बॉल में 8 रन, 6 बॉल में 6 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। सोहेब मलिक के बाद महीश तीक्ष्णा की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं अफगानिस्तान के और यहाँ पर इनकी अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने 2 रन देकर एक भी विकेट नहीं लिया है, 25 पे एक भी विकेट नहीं, 12 पर 3 विकेट, 11 में 1 विकेट इन्होंने लिया है। महीश के बाद अब हम बात कर लेते हैं तीशान की। तो यहाँ पे तीशान का रीसेंट फॉर्म, अभी तक ये नए प्लेयर हैं तो इनका कोई भी रीसेंट फॉर्म नहीं है। और उसके बाद विजय कंत के बारे में बात करते हैं। रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, 21 पे 2 विकेट, 32 पे 3 विकेट्स, 18 पर एक भी विकेट नहीं, 5 पर एक भी विकेट नहीं है। नेक्स्ट प्लेयर वकार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर हैं और यहाँ पर इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो आप देख सकते हैं 26 पर एक भी विकेट नहीं, 7 पर एक विकेट, 16 पर 3 विकेट, 38 पर एक भी विकेट नहीं,
40 पर 1 विकेट इन्होंने लिया है। ये इनका रीसेंट फॉर्म है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, इवन लुइस के बारे में बात करेंगे। इवन लुइस जो है वो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 2 पर 1 रन, 15 बॉलों में 38 रन, 2 बॉल्स में 4 रन, 9 बॉल्स में 14 रन, 22 बॉल्स में 58 रन इन्होंने बनाए हैं। इवन लुइस के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, तो यहाँ पे ट्रिस्टन जो है इनका हम स्टब्स के बारे में बात करते हैं। स्टब्स जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है। 70 पे 63 रन, 85 बॉल्स में 81 रन, 18 बॉल में 18 रन, 6 बॉल में 6 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्लेयर जो है वो हमारे हार्दस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। 42 पे 1 विकेट इन्होंने लिया है, 26 पर 1 भी विकेट नहीं, 13 पर 1 विकेट, 24 पर 1 भी विकेट नहीं, 35 पर 2 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। हर प्लेयर की हम आपको रीसेंट फॉर्म बता रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैश करले पर मिलती है। साथ ही यहाँ पर आपको लाइव मैचेस में लाइव प्रेडिक्शन करने का मौका दिया जाता है जिसमें आपको बताना होता है कि 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर में बैटिंग करने वाली टीम कितने रन्स बनाएगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें कैश करले पे मिलती हैं जैसे कि टॉस प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड की तरफ और यहाँ पर अब हम आपको बताने वाले हैं हर प्लेयर के बारे में रीसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हमारे अनवर अली का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो ये राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। 20 पर 1 भी विकेट नहीं, 37 पर 1 भी विकेट नहीं, 33 पर 1 विकेट, 32 पर 1 विकेट, 30 पर 1 विकेट इन्होंने लिया है। नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे सम्मू का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो इनका रीसेंट फॉर्म सिर्फ 5 पर 1 भी विकेट नहीं लिया है इन्होंने। और नेक्स्ट प्लेयर आजम खान के बारे में विकेट कीपर बैट्समैन है। 8 पर 16 रन, 9 पे 12 रन, 6 पे 3 रन इन्होंने बनाए हैं। इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। आजम खां के बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लेयर है सचिंदू की अगर हम बात करें, ये एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, बॉलर हैं और यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 17 पर 1 विकेट, 34 पर 1 विकेट, 16 पर 1 विकेट, 20 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। सचिंदू के बाद बढ़ते हैं नुवन प्रदीप पर। तो यहाँ पे प्रदीप का आप रीसेंट फॉर्म स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। 74 पर 2 विकेट्स, 54 पे 2 विकेट्स, 30 पर 1 भी विकेट नहीं, 23 पर 2 विकेट्स, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद नुवांडू फर्नांडो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड बैट्समैन है ये और साथ ही आप इनका रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 3 बॉल में 2 रन, 2 बॉल में 1 रन, 3 बॉल में 1 भी रन नहीं, 7 बॉल में 2 रन, 25 बॉलों में 23 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, लक्षण गैमेज के बारे में बात करते हैं। इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। 18 पर 1 भी विकेट इन्होंने नहीं लिया है। इफ्तिकार अहमद ऑलराउंडर हैं। आप इनका रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 4 पे 2 रन, 21 में 54 रन, 30 बॉल्स में 83 रन, 3 बॉल में 3 रन, 20 बॉल्स में 49 रन, इस तरह से इन्होंने बनाए हैं। इमदाद वसीम के बारे में बात कर लेते हैं। इमदाद वसीम का आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। ऑलराउंडर हैं ये एक और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 9 पे 14 रन, 9 पे 21 रन, 9 बॉलों में 17 रन, 15 बॉलों में 41 रन इन्होंने बनाए हैं। इमाद वसीम के बारे में थरिंदू कौशल के बारे में बात करते हैं। थरिंदू कौशल राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 32 पर 1 भी विकेट नहीं, 18 पर 1 भी विकेट नहीं, 16 पर 1 भी विकेट नहीं, 12 पर 1 भी विकेट नहीं, 22 पर 1 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर कौशल के बाद यहाँ पे आते हैं मलिंगा के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला है, नए प्लेयर हैं ये। कुशल मेंडिस के बारे में बात कर लेते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन है। इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। 61 पे 67 रन, 8 बॉल में 2 रन, 5 बॉल में 1 रन, 14 बॉलों में 18 रन, 27 में 25 रन। कुशल मेंडिस के बाद बात कर लेते हैं मोहम्मद हसनैन के बारे में बात करें। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और यहाँ पर 14 रन में 2 विकेट लिए हैं इन्होंने। 23 रन देके 1 भी विकेट नहीं और 12 रन देके 2 विकेट। मोहम्मद हसनैन के बाद बात करेंगे यहाँ पर
कुशल की, तो यहाँ पे कुशल का आप देख सकते हैं विकेट कीपर बैट्समैन है। 6 बॉल में 3 रन, 38 बॉल्स में 58 रन, 4 बॉल में 2 रन इन्होंने बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो लक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लक्षण जो है वो एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 14 पर 2 विकेट, 25 पर 1 विकेट, 26 पर 1 विकेट, 14 पर 2 विकेट, 29 पर 1 भी विकेट इन्होंने नहीं लिया है। लक्षण के बाद नेक्स्ट प्लेयर पे हम जाएंगे और वो है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद जो है विकेट कीपर बैट्समैन है और यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 131 बॉल्स में 102 रन इन्होंने बनाए हैं, 31 में 15 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे मूविन के बारे में बात करें तो यहाँ पे रीसेंट फॉर्म इनका ऑलराउंडर है। 4 पे 4 रन, 3 पे 1 भी रन नहीं, 24 पर 32 रन इन्होंने बनाए हैं। पुलिनाथ की बात करें तो यहाँ पे राइट हैंड बैट्समैन है ये। रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, 2 पर 1 भी रन नहीं, 12 पर 7 रन, 14 पर 16 रन, 4 पे 6 बॉलों में 4 रन इन्होंने बनाए हैं। नुवन की बात कर लेते हैं। नुवन की अगर हम यहाँ पर स्टैट्स देखें तो यहाँ पर रीसेंट फॉर्म जो रहा है वो 34 पर 1 भी विकेट नहीं, 32 पर 1 विकेट, 26 पर 1 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। निमेश के बारे में बात करेंगे, ऑलराउंडर है। 3 बॉल्स में 1 रन, 8 बॉल में 12 रन इन्होंने बनाए हैं। निमेश के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। मोहम्मद हफीज़ के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद हफीज़ जो है वो एक ऑलराउंडर है और यहाँ पर इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 46 बॉल में 69 रन, 28 बॉल्स में 28 रन इन्होंने बनाए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हमने आपको बताए सारे प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म, हमने आपको बताई पिच रिपोर्ट, हमने आपको दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स बताए हैं। सब कुछ आपको कैश करले पर मिलता है और बिल्कुल इस मैच में हमारे साथ लाइव जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही लाइव प्रेडिक्शन का मौका जो आपको मिल रहा है वो भी बिल्कुल मत जाने दीजिएगा और बिल्कुल आपको देखते रहना है सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले।